Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे पास है टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों की हिफाजत करना। इस यूनिट को रीड करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। हमारा पहला आउटकम है रिकॉग्नाइज एंड प्रोनाउंस विद द रीजनेबल एक्यूरेसी कॉमन टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि हम जानते हैं और हम पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जो इकट्ठे आते हैं और उनके दरमियान में कोई वाउल नहीं आता और उन तीनों की हमारे पास या दोनों की हमारे पास अलग-अलग साउंड होती है। तो हम उसको देखेंगे बेसिकली हमारी इनिशियल यानी कि एज अ इब्तिदाई आवाज़, फाइनल यानी कि एज अ आखिरी आवाज़। एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स यानी कि कोई स्टूडेंट अगर अपने किसी से बातचीत कर रहा है तो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता सके। अप्लाई क्रिटिकल thinking to interact with text using intensive reading strategies while reading to locate, scan specific factual information to answer short question based on the text। यानी कि पढ़ने के दौरान स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें, जो तस्वीरें जो उनको मवाद मिलेगा उसको वो नोट डाउन करेंगे ताकि उसके बाद जो भी उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं उसके वो जवाब दे सकें। डिस्क्राइब इवेंट्स इन अ पिक्चर और एन इलस्ट्रेशन यानी कि अगर उनको कोई तस्वीर दिखाई जाएगी तो उसको वो अपने अल्फाज में बयान कर सकें। फाइंड आउट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एंड गिव ब्रीफ जनरल कमेंट्स अबाउट देम यानी कि कहानी में जितने भी किरदार इस्तेमाल हुए हैं उनको पहचान सकें और उनके बारे में बात कर सकें। रिकग्नाइज एंड जनरेट राइमिंग स्ट्रिंग्स इन राइटिंग यानी कि हम आवाज़ अल्फाज बनाना सीखें और उनको लिख भी सकें। प्रोवाइड द मिसिंग लेटर्स इन सिंपल 2-3 सिलेबल वर्ड्स यानी कि अगर आपको स्पेलिंग के लिए वर्ड दे दिए गए हैं और उसके अंदर कुछ लेटर्स जो हैं उस वर्ड के अंदर मिसिंग है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसको बता सकें। देन राइट नंबर्स फ्रॉम 50 to 100 इन वर्ड्स यानी कि आप काउंटिंग इन वर्ड्स लिख सकें यानी कि अगर आप 50 लिख रहे हो तो वो 50 के स्पेलिंग आपको बताएं। Make sentences of their own using correct capitalization and spelling यानी कि अपने तौर पर अब वो जुमले बना सकें और जुमले बनाते वक्त वो ये ध्यान रखें कि जुमले के पहले लफ्ज़ का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, जुमले का एन हमेशा फुल स्टॉप के ऊपर होगा, प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ वो सेंटेंसेस बनाएं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए जब आपने ये चैप्टर पढ़ाना है तो वो चीज़ें आपके पास क्या होंगी? वो चीज़ें आपके पास होंगी कि नंबर 1 आपके पास कुछ फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। वो फ्लैश कार्ड्स जिनसे आप बच्चों को बेसिकली बताएंगी कि आपने उनको नंबर वर्ड्स कैसे याद करवाने हैं। देन उनके आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के कार्ड होने चाहिए कि आपने एक जुमला लिख लिया और उसको काट के रख दिया ताकि बच्चा आप उसको तरतीब से अरेंज करके रखे। इसके अलावा कुछ अगर कहानी में दिए गए वाक़यात हैं उसकी पिक्चर्स काट लीजिएगा और उसको तरतीब से रख दीजिएगा। इस तरह जिस तरह भी वो कहानी अकर हुई होगी बच्चा उसको तरतीब से दे देगा। जितने भी कैरेक्टर्स कहानी में आए हैं जो कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आपको जो भी कैरेक्टर मिलेंगे, जो भी जानवर मिलेंगे, जो भी इंसान, जो भी दरख्त मिलेंगे, आप उनकी तस्वीरें काट कर रख लीजिएगा या इंटरनेट से निकाल लीजिएगा और उनको बेसिकली एज अ कैरेक्टर स्टूडेंट्स को दीजिएगा ताकि वो इसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा इस यूनिट को पढ़ाने के दौरान आपको जो भी चीज़ चाहिए जैसे कि आपको कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए वो हमारी गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसमें हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़, हमारे लेसन प्लान्स, साथ में हमारे मॉडल की पेपर्स और हमारे साथ की बुक्स अवेलेबल हैं। अब आपने जो भी लेसन प्लान यूज़ करना है आप उसमें देखेंगे कि लेसन प्लान के अंदर पूरा एक लेसन को कंडक्ट करने का तरीका लिखा हुआ है। रीडिंग कैसे करवानी है, क्या चीज़ क्लास वर्क में जानी है और क्या चीज़ होमवर्क में जानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।